श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। 28 दिसंबर के दिन शनि प्रदोष पड़ रही है। शनिवार का दिन है, उसी दिन प्रदोष है, तो शनि प्रदोष है। शनि प्रदोष के दिन आप कर सकते हो ये उपाय। आपको उपाय करने के लिए एक लाल फूल लेना है, एक सफ़ेद फूल लेना है, और एक शमी पत्र लेना है, और एक बील पत्र लेना है, और देसी घी का दिया। आप इस उपाय को शनि प्रदोष के दिन, यानी कि आप वैसे तो महीने में 2 प्रदोष पड़ती है, आप किसी प्रदोष को भी कर सकते हो, लेकिन ये शनि प्रदोष है तो विशेष करके आप शनि प्रदोष कर सकते हो, क्योंकि यह प्रदोष बहुत दिनों में पड़ती है। कभी कभी पड़ती है शनि प्रदोष, वैसे तो नहीं पड़ती है। और आप इस उपाय को, जैसे कि आपके घर में कोई परेशानियां चल रही हैं, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, तो भी इसलिए कर सकते हो। यदि कोई परेशानी नहीं भी हो, आप अच्छे मज़े के रहते हो, तब भी आप ये उपाय कर सकते हो। अपने घर में सुख शांति बनाने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्री लेनी होगी, यानी कि आपको एक बेलपत्र ले लेना है, एक शमी पत्र ले लेना है, और एक सफ़ेद फूल और एक लाल फूल ले लेना है, और एक देसी घी का दिया ले लेना है। दिया आपको आटे का बनाना है। और आप ये समझ लीजिएगा, ये उपास आपको, यानी कि शनिवार, कल शनिवार है और शनि प्रदोष है, यानी कि प्रदोष के समय, शाम के समय होता है, उसे प्रदोष काल कहते हैं। आपको प्रदोष काल में करना है ये उपाय। आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपके जो नज़दीक मंदिर होता है, आप वैसे रोज ही जल चढ़ाने जाते हो, वैसे ही आपको जल चढ़ाना सुबह भी है, लेकिन आपको ये उपाय शाम के टाइम करना है। जैसे कि 5 से 6 बजे के बीच में जो प्रदोष होती है, प्रदोष काल होता है, उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। तो इस उपाय को आपको प्रदोष काल में करना है, प्रदोष के दिन। कल प्रदोष का व्रत भी है, तो बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक आटे का दिया बना लेना है। उसमें आपको घी का, जो शुद्ध घी होता है, गाय का घी होता है, तो आप गाय का घी ले लें और उस दिए में डाल लें, और बत्ती आपको गोल बनानी है। और जो शमी पत्र है, बील पत्र है, फूल है, एक फूल सफ़ेद और एक लाल फूल, ज़्यादा सामग्री नहीं लेना है, केवल एक तो बेल पत्र लेना है, एक शमी पत्र लेना है, और एक आपको जो सफ़ेद फूल है, और एक लाल फूल। इन 5 सामग्री को लेकर आपको शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाना है। वहीं पर जाकर आपको सबसे पहले भगवान जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने के बाद आपको सबसे पहले क्या है, बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र आप समझ लीजिएगा, अशोक सुंदरी की जगह होती है। भगवान शंकर की जो बेटी होती है, बड़ी वाली अशोक सुंदरी, जहाँ से जल बहता है, वहाँ पर एक मोटी लाइन रहती है, उसे हम अशोक सुंदरी कहते हैं। उसी पर आपको सबसे पहले क्या है कि बेलपत्र चढ़ाना है। और बेलपत्र समझ लीजिएगा कि एक पत्ती नहीं, 3 पत्ती की रहती है, उसे हम एक बेलपत्र कहते हैं। तो आपको सबसे पहले डंडी का मुख अपनी तरफ, यानी कि पानी जल बहता है वहाँ पर जलाधारी की तरफ आपको डंडी का मुख करना है, और बीच की जो पत्ती होती है उसे शिवलिंग तरफ आपको मुख करके इस तरह से अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ा देना है। और फिर दूसरे नंबर पर आपको जो शमी पत्र है उसको भी इसी तरह ही चढ़ाना है। डंडी का मुख अपनी तरफ, यानी कि जलाधारी की तरफ कर देना है, और उसके जो मुख होता है उसे भगवान शिव की तरफ। और पुष्प को, एक पुष्प यानी कि लाल फूल ले रहे हो, तो लाल फूल का मुख भी भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, और जो पीछे का भाग होता है वो अशोक सुंदरी, यानी कि जल बहता है, वहाँ पर होना चाहिए। सफ़ेद फूल को भी आपको इसी तरह से लेना है। इस फूल का मुख भगवान शिव की तरफ होना चाहिए, और जो पीछे का भाग होता है वो भगवान अशोक सुंदरी की जगह, यानी कि पीछे का भाग होना चाहिए। इस तरह से आपको ये उपाय करना है, और भगवान से प्रार्थना करना है। उपाय करते समय आप जिस भी कामना से कर रहे हो उस कामना को कर लेना है। इस तरह से आपको ये उपाय करना है। घी का दिया भी आपको खुद ही को जलाना है, किसी की माचिस से नहीं जलाना है। आपको अपने घर से माचिस ले जाना है, उसमें गोल बत्ती लगाना है, और भगवान की आरती कर कर वही थोड़ी देर भगवान के मंदिर में, यानी कि शिवलिंग के पास आसपास वहीं बैठ जाए, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जाप करें। इस तरह से या तो 8 बार कर लें, या 108 बार कर लें, या 5 बार,
जितनी भी बार आप कर सकते हो आप कर सकते हो और भगवान से अपनी कामना करें जिस कामना से आपने इस उपाय को किया है। यदि कोई कामना भी नहीं हो तो अपने घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और ये उपाय आपको प्रदोष काल में प्रदोष के दिन यानी कि शनि प्रदोष पड़ रही है तो 28 दिसंबर के दिन आप इस उपाय को जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, यदि आप ये उपाय कर रहे हो तो यह बीलपत्र, शमी पत्र और पुष्प चढ़ाते समय भगवान श्री कांता भगवान का नाम या कांता चक्र का स्मरण करते हुए आपको ये पूजा करनी है, तभी आपकी पूजा सफल होगी। और जो आटे का दिया बनाया है उसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है, केवल घी डालकर गोल बत्ती लगा देना है। तो आपको उपाय इस तरह से करना है और ये प्रदोष काल में यानी कि 5 बजे से 7 बजे के बीच में, जो 6:30 बजे के बीच में प्रदोष काल होता है, तभी आपको ये उपाय करना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। फिर किसी नेक्स्ट उपाय के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।